हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में कुछ दिक्कत आई होगी आपको, लेकिन अब आशा करता हूँ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब हम लोग प्रैक्टिस सेट को पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कराते हैं। फ़ोटो से कराने के बाद मैंने भी देखा था, उसमें दिखाई देने में थोड़ा दिक्कत समस्या आ रही थी, लेकिन अब इसके बाद अगर समस्या आए तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर आपको कुछ सल्यूशन नया देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 0.001 की बार यानी 3 संख्याओं पर बार लगा हुआ है, इसे P/Q में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर 2 संख्याओं पर बार होता तो 100 से गुणा कराते, अगर एक संख्या पर बार होता तो 10 से गुणा कराते। यहाँ पर 3 संख्याओं पर बार है तो क्या करेंगे, पहले माना क्या, x बराबर 0.00 की 1 पे बार, क्या करेंगे दोस्तों, इस पे बार लगा दिया। अब ये बार का मतलब क्या होता है, संख्या बार बार रिपीट हो रही है। x बराबर कितना हो जाएगा, 0.001001001 डॉट डॉट डॉट, बार बार रिपीट होती रहेगी दोस्तों। 3 संख्या पर बार है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, गुणा करा देंगे। करा दीजिए दोस्तों। तो ये x के साथ 1000 से गुणा तो क्या हो जाएगा, 1000x बराबर, इधर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद 3 संख्या है, 1000 से गुणा कराएंगे 1.0010001 डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, पॉइंट के बाद 1 इधर का 1 रहेगा और इधर क्या है हम लोगों का, ये x हो गई, यही तो हम लोगों ने x माना था। तो चलिए ऊपर से शुरू करते हैं दोस्तों। हम लोगों का था 1000 x बराबर 1 और प्लस 0.0001001। अब ये क्या है, इधर x का मान है ये पूरा, तो इधर x और इधर x जाएगा तो 1000 में से एक x घटेगा, कितना बचेगा दोस्तों, 999 दोस्तों। पेन चलने में थोड़ा दिक्कत हो रही, देख लेना दोस्तों। 999 x बराबर 1, x इधर रहेगा, x का जब मान निकालेंगे दोस्तों तब क्या हो जाएगा, x इधर रहेगा तो 1 के बटा में कितना चला जाएगा, 999। ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी दोस्तों। देख लीजिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा दोस्तों। जितनी संख्या पर बार होती है, जैसे 2 संख्या पर बार है तो 100 से गुणा करा दीजिए, उसमें 2 जीरो रहेंगे। 3 संख्या पर बार है तो उसमें 3 जीरो रहेंगे दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आ गया दोस्तों। चलिए दूसरा देखते हैं। 616 सदस्यों की एक सेना, नंबर 2 है कि 616 सदस्यों की एक सेना, क्या बोल रहा है दोस्तों, 1 मिनट हम पहले इसे सेट कर लेते हैं, 1 मिनट, आ जाइए। 616 सदस्यों की एक सेना है, ये सेना की एक टुकड़ी को परेड में 32 सदस्यों के एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या में स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या पूछ रहा है दोस्तों, महत्तम समापवर्तक। अधिकतम संख्या क्या हुई, महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम संख्या पूछता तो एलसीएम होता। तो इसमें क्या निकालना है, इसका दोस्तों निकाल लेते हैं एचसीएफ। अधिकतम पूछा है तो दोस्तों एचसीएफ पूछा है। चलिए निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ आपको निकालना आता होगा, नहीं निकालना आता होगा तो देखिएगा दोस्तों। निकालते हैं, पहले 616 का एचसीएफ निकालेंगे, काटेंगे इसे, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, जीरो यहाँ पर, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 308। फिर काटेंगे इसे 2 से दोस्तों तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, 154 आ जाएगा दोस्तों। 154 आ जाएगा दोस्तों। तो फिर क्या करेंगे, फिर इसे काटेंगे 2 से, 154 को 2 से काटेंगे, 7 दूनी 14 और फिर 7 दूनी 14 दोस्तों,
77। अब क्या काटेंगे दोस्तों, 7 से कटेगा, 11 सते 77। फिर दोस्तों 11 से कट जाएगा, 11 इक्कन 11। तो इसका 1 मिनट दोस्तों, इसका आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 7 × 11। चलिए लिखते हैं, 616 का फैक्टर कितना आएगा, 2 × 2 × 2 × 7 × 11। इसी तरह 32 का निकाल लीजिएगा दोस्तों। तो 32 का फैक्टर कितना आएगा, 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होता है। 32 का फैक्टर आएगा दोस्तों, क्योंकि स्क्रीन टूटा हुआ है इसीलिए लिखने में दिक्कत होता है थोड़ा दोस्तों। 32 का फैक्टर आएगा 2 × 2 × 2 और गुणे फिर 2, 16 और फिर 8 और फिर 4 फिर 2 और फिर 2 इक्कन 2, यानी 5 बार जाएगा 32। तो HCF का मतलब क्या होता है, जो कॉमन दोनों में कॉमन क्या है, 2 2 3 बार यहाँ भी है और 2 2 3 बार यहाँ भी है। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दोस्तों। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, HCF आ जाएगा हम लोगों का 8 दोस्तों। यही हम लोगों का आंसर ए, यानी अधिकतम संख्या पूछी गई थी। तो अधिकतम संख्या क्या होती है, HCF होती है, महत्तम समापवर्तक इसे बोलते हैं हिंदी में, मासा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोला, किसी भी दो समपूर्ण वर्गों का महत्तम समापवर्तक कम से कम किसके बराबर होगा दोस्तों। समपूर्णांक, एक होता समपूर्णांक, एक होता विषम पूर्णांक। समपूर्णांक कहाँ से शुरू होगा, समपूर्णांक सबसे छोटा होता है 4, 4 फिर 16 और फिर 36 फिर 64 फिर 100। आप कहिएगा कि 3 भी तो पूर्णांक ही होता है, लेकिन वो सम नहीं विषम है। 3 × 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा विषम। तो कितना आ गया हमारे पास। अब इनका अब क्या करना है, हम लोगों को मासा निकालना है। चलिए निकालते हैं। 4 का मासा पहले निकालिएगा, तो 2 दूनी 4, 2 2 इक्कन 2, फैक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 2। ठीक है, फिर 16 का निकालेंगे। 16 का निकालेंगे तो पहले 2 2 संख्याओं का मासा निकालना है दोस्तों। 2 2 संख्याओं का मासा निकालेंगे तो 16 और 4 का मासा कितना आ जाएगा, 16 और 4 का HCF आ जाएगा 4। फिर निकालेंगे 36 और 16 का, उसका भी 4 आ जाएगा। निकालेंगे 36 और कामा 16 का HCF, इसका भी आएगा दोस्तों 4। फिर निकालेंगे दोस्तों किसका, 36 और 64, 36 का HCF, इसका भी दोस्तों 4 आएगा। HCF तो निकालना आता ही होगा, पहले ही बता चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा। फिर आएगा 100 और 64 का, 100 कामा 64 का HCF, इसका भी दोस्तों क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसलिए हमारे जो समपूर्णांक होंगे दोस्तों वो कितने होंगे, 4 होंगे, कम से कम 4 होंगे दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ब्लैकबेरी ने अपने पतलून पर 25% की छूट की घोषणा की। विवेक दुकान चला गया, वह छूट पर 400 बचाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसा करने के लिए उसे कितने पतलून खरीदने चाहिए यदि प्रत्येक पतलून की कीमत 320 है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं दोस्तों, पहले के सेट में। तो क्या है, एक पतलून की कीमत कितनी है, 320, और दुकानदार कितना छूट देता है, 25%। 25% है, परसेंट हटाओगे तो 100 से भाग, 0 से 0, इसकी गुणा करा लीजिए। 32 और 25 की कितनी हो जाएगा, 5 दूनी 10, 32 गुणे 25। 1 मिनट दोस्तों, 32 गुणे 25, 5 दूनी 10, यहाँ से ले 5 या 15, 116, 160, और फिर हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हम लोगों का आ जाएगा
जीरो और 10 हाथ लगा एक। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों का 100। 5 दूनी 10 का 0 हाथ से लगे एक, 5 या 15 1 16 और 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी आ जाएगा 800 रुपये। कितना हो जाएगा गुणा करने के बाद दोस्तों? 8 डबल 0 और 1 0 ये वाला। फिर क्या करेंगे दोस्तों? 100 से कर देंगे इसमें भाग। 100 ए वाला 100, 2 0 से 2 0, तो कितना बचा एक पतलून पर? 80 रुपये बच गया दोस्तों। यहाँ देख लीजिए, सिंपल देखिए दोस्तों, था कि एक पतलून की कीमत थी 320 रुपये और उस पर कितना 25% छूट दुकानदार दे रहा था। परसेंट हटाइएगा, 100 से भाग करिएगा 0 से 0, ठीक है। इनकी गुणा कराइएगा, 800 आएगा दोस्तों। 800 बटे 10 करिएगा, 0 से 0 यानी 80। एक पतलून पर 80 रुपये बचता है, बचा। अब उसे कितना बचाना है? उसे बचाना है, 1 मिनट, बचा अब विवेक को बचाना है 400। जब 1 यूनिट की बचत है 80 रुपये, तो 5 यूनिट की बचत कितनी होगी? 8 पंचे 40, 400 रुपये। कितने खरीदने होंगे? 5। उसे 5 पतलून खरीदने होंगे दोस्तों। रहमान की आयु, रहमान की 3 वर्ष पहले और अब से 5 वर्ष बाद की आयु। क्या बोल रहा है दोस्तों? पहले का मतलब होता है माइनस। ध्यान रखिएगा कि पहले का मतलब क्या हो गया कि 3 वर्ष पहले, जैसे अभी 2025 में हम लोग वर्तमान में हैं। अगर पहले पूछेगा तो यानी 2022 की बात कर रहा है, तो क्या करेगा? घटेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। पहले का मतलब माइनस और बाद का मतलब प्लस। यानी बाद का मतलब क्या है? जैसे मान लिया 2025 में है और 5 वर्ष बाद 2030 में जाएंगे, वही। यहाँ पे कुछ नहीं है, बहुत आसान है दोस्तों। रहमान की 3 वर्ष पहले और अब से 5 वर्ष बाद की आयु, यानी वर्तमान माना, वर्तमान आयु उसकी क्या है? वर्तमान आयु उसकी मान लीजिए, 1 मिनट, वर्तमान रा टंगा हुआ है दोस्तों। वर्तमान आयु कितनी है? यक्स है, ठीक है दोस्तों। अब क्या बोल रहा है प्रश्न से? 3 वर्ष पहले यक्स माइनस 3, ठीक है। फिर क्या बोल रहा? और उसका अनुपात। अब क्या बोल रहा है? 3 वर्ष के बाद यक्स प्लस 5 बराबर कितना है? 1/3 है। कुछ नहीं कराना, तिरछी गुणा करा लेना है दोस्तों। चलिए करा लेते हैं। 3x, आगे करते हैं, तिरछी गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या था हम लोगों का? यक्स माइनस 3/यक्स और प्लस 3 बराबर 1/3 था दोस्तों। तिरछी गुणा करा लीजिए। 3 एकन 3 यक्स के साथ यक्स माइनस 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 रहेगा, 3 तियाँ 9 बराबर यक्स की 1 के साथ यक्स और प्लस तिरछी गुणा ऐसे होती है दोस्तों, 1 की इसके साथ और प्लस 5 एकन 5, ठीक है। यहाँ से यक्स जाएगा, प्लस का है, इधर माइनस का हो जाएगा, 2 यक्स बचेगा। इधर माइनस का, इधर जाएगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा? 9 5 14, 2 7 दूनी 14। यक्स बराबर कितना आ गया? 7 वर्ष। तो कितना होगा रहमान की वर्तमान आयु? रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष होगी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ उसी काम को करते हैं तो वो कितने दिन में? कुछ नहीं करना दोस्तों, 2 समीकरण बना लेना। क्या बोला है? 12 पुरुष, पुरुष को मेल लिख देते हैं और 18 महिलाओं को क्या लिख देते हैं? डब्लू वुमेन लिख देते हैं। और कितने दिन में करती हैं? 10 दिन में। जितने दिन में करे गुणा करा दीजिए। अब बराबर में, इसके बराबर में क्या लिखना है? बराबर में जो दूसरा समीकरण दिया, 9 मेल 9 पुरुष, 1 मिनट दोस्तों,
यहाँ पर पेन चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। यानी बराबर के बाद 9 मेल है और प्लस 18 वूमेन है, और कितने दिन में कर रही है? 12 दिन में दोस्तों, 12 दिन में। इधर से कुछ कटेगा? हाँ, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। करा दीजिए अब गुणा। 5 की गुणा इस समीकरण में, 6 की गुणा इस समीकरण में। चलिए आगे चलते हैं, कराते हैं। 12 पंचे 60 यम ऊपर से, प्लस 18 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों? 18 पंचे होगा 8 पंचे 40 और 5 90। 18 पंचे 90 डब्लू। ठीक है, बराबर। अब इसकी करा दीजिए 6 से गुणा। 9 छाक 54 यम, प्लस 18 छंगा कितने हो जाएंगे दोस्तों? ये हो जाएंगे हम लोगों के 108 डब्लू। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? अब करना क्या है कि दोस्तों घटा लीजिए इसमें से। ये 54 इधर बराबर के, इधर प्लस का, इधर जाएगा माइनस का। 54 में से 60 में से 54 जाएगा कितना? 6 यम बचा है दोस्तों। कितना यम बचा है? 6 यम बचा है दोस्तों। चलिए आगे करते हैं कि 60 यम माइनस 54 यम। यम से यम घटाएंगे और डब्लू से डब्लू। अब इधर कितना बचा? 108 डब्लू माइनस 90 डब्लू। इधर वाला डब्लू इधर चला जाएगा। चलिए घटा लेते हैं। 60 में से 54 जाएगा कितना? 6 यम दोस्तों। 1 मिनट, यहाँ पर दिक्कत करता है थोड़ा दोस्तों। 6 यम बचा दोस्तों, फिर दिक्कत। 6 यम दोस्तों, 6 यम बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ 108 से 90 घटाइएगा, कितना बचेगा दोस्तों? ये बचेगा 18 डब्लू। 18 दोस्तों। यम अपान डब्लू कितना आएगा? यम अपान डब्लू आएगा दोस्तों 3/1। यानी मैन की क्षमता 3 है और वुमेन की क्षमता 1 है। चलिए अब आगे हम लोग अपना हल करते हैं। मैन वुमेन की क्षमता आ गई 3/1। अब जो हम लोगों की ये इक्वेशन है, या ये उठा लीजिए इक्वेशन, या ये उठा लीजिए, इनके बराबर में जो है ना वो रख दीजिए। इसमें से एक इक्वेशन उठा लीजिए। चलिए हम लोग ये इक्वेशन उठाते हैं, पहली वाली। 12 यम प्लस 18 डब्लू गुणे 10। ठीक है, बराबर कितना करना है? 2 यम प्लस 3 डब्लू गुणे यक्स। इनके दिनों की संख्या निकालनी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 2 पुरुष और 3 महिलाओं के दिनों की संख्या निकालनी है। तो एक इक्वेशन उठा ली हम लोगों ने। अब क्या करेंगे? जो यम अपान डब्लू निकाला था 3/1 रख देते। यम की वैल्यू कितना रखेंगे? 12 गुणे यम की जगह पर रखेंगे 3 प्लस 18 गुणे 18 की जगह 1 रखेंगे दोस्तों, और ब्रैकेट के बाहर 10 और बराबर दोस्तों 10 बराबर कितना आएगा? 1 मिनट, लाइट चली गई हुई है, बाहर निकलना होगा दोस्तों। तो हम लोग आ गए अपने बाहर दोस्तों। क्या करना है यहाँ पर? अब करना है 2 गुणे कितना था? 3 और प्लस 3 गुणे 1 की ब्रैकेट के बाहर यक्स। चलिए करते हैं। 12 तियाँ 36 दोस्तों। अगले स्लाइड में चलते हैं। 12 तियाँ 36 दोस्तों, प्लस 18 एकन 18 गुणे 10 बराबर 2 तियाँ 6 और प्लस कितना हो जाएगा? 3 एकन 3 की बटे यक्स गुणे यक्स। चलिए 8 6 14 के 4 हासिल लगा 1, 3 4 5, ये हो जाएगा 54 गुणे 10 बराबर 6 3 9 गुणे यक्स। 9 छाक 54 और 6 दशामन 60। यानी यक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 60 आ गई दोस्तों।
आंसर हम लोगों का हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चलती है। देखिए दोस्तों, सापेक्ष गति का नियम क्या होता है? अगर समान दिशा में चलेंगी तो दूरी घटेंगी आपस में, और विपरीत दिशा में चलेंगी तो दूरी जुड़ेंगी। तो क्या है, 59 किलोमीटर घंटा और 32 किलोमीटर घंटा की चाल से समान दिशा में चलती हैं। और तेज़ी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? लंबाई यानी दूरी पूछी है। तो कुछ नहीं दोस्तों, क्या करना है, पहले इसकी चाल निकालनी है। सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल। एक मिनट दोस्तों, हम करते हैं बाद में, अभी एक मिनट, थोड़ा कॉल आ गया। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फिर से हम लोग अपने उसी क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर था, थोड़ा एरर आ गया था, उस कारण से काटना पड़ा। क्वेश्चन नंबर था 7 दोस्तों। इसमें क्या था, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशाओं में चलती हैं। और तेज़ी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई पूछिए दोस्तों। हम लोगों को मालूम होता है, एक ही फार्मूला होता है, यस बराबर D/T। इसी से निकालना है। देखो, टी हमारा दिया गया 16 सेकंड और डी हमें निकालना है। यस बराबर भी दिया गया है 2 सापेक्ष गति। सापेक्ष गति का नियम होता है दोस्तों कि अगर समान दिशा में चाल चलेगी तो क्या होगा कि दोनों चालों का डिफरेंट आएगा, यानी समान दिशा में है तो सापेक्ष चाल क्या होगा दोस्तों? सापेक्ष चाल बराबर हो गया, समान दिशा में है तो इसमें क्या होगा, 59 माइनस 32 घटा लीजिए दोस्तों, कितना बचा? 9 में से 2 जाएगा 7, और इधर 5 में से 3 जाएगा 2, 27। 27 किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्ष चाल जो हमारी यस आई है वो आई है 27 किलोमीटर पर हावर दोस्तों। लेकिन यहाँ पर सेकंड दिया तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 27 को 5/18 से क्या करेंगे, गुणा करा देंगे दोस्तों। ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। हाँ, तो करा लीजिए, 9 तियाँ 27 और 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा, 5 तियाँ 15, 15/2 दोस्तों। 9 तियाँ 27, 9 दूनी 18। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया हम लोगों की सापेक्ष चाल? यस बराबर 5 तियाँ 15/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड आ गई। अब हम लोगों को क्या निकालना है, रेलगाड़ी की लंबाई, और टी हम लोगों को दिया गया है 16 सेकेंड। टी बराबर कितना है, 16 सेकेंड दोस्तों। तो फार्मूला में पुट करते हैं, यस बराबर D/T में दोस्तों। डी निकालना, डी इधर ही रहेगा तो क्या होगा, टी का यस के साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो डी बराबर क्या हो गया, यस इंटू टी। मान रख देते हैं दोस्तों, तो डी बराबर यस का मान आया था हम लोगों का 15/2 गुणे टी कितना है 16, काटिएगा 8 दूनी 16 और 15 अट्ठे 120, यानी हम लोगों का मान कितना आ जाएगा, 120 मीटर दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा? बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों। बस वही जो हम लोग यस बराबर D/T होता है ना, फार्मूला यही होता है, लेकिन इसे कैसे पुट करना है, कैसे यूज करना है, ये थोड़ा दिक्कत करता है। तो इसी में पुट कर देते हैं। क्या पूछा है, समय पूछा है। हम लोगों को दूरी भी दी गई है 250 किलोमीटर और चाल भी दी गई है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुछ नहीं, सिंपल है, टी निकालना है, टी का इधर जाएंगे तो क्या होगा, T=D/S हो जाएगा दोस्तों। इसी में पुट कर देते हैं, T=D/S में दोस्तों मान रख दीजिए। तो T=D की जगह कितना है 250 किलोमीटर दोस्तों, और बटे यस की जगह कितना है 50 किलोमीटर दोस्तों। 0 से 0 पचम 25 दोस्तों, यानी 5 घंटा। टी बराबर कितना हो जाएगा, टी बराबर 5 घंटा हो जाएगा दोस्तों।
एक मिनट दोस्तों, लाइट बहुत जा रही है आजकल। हम लोगों का आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। निखिल और रितु की आय 2:1 के अनुपात में है। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रितु खर्च करते हैं कितना, 5:3 में। आय कितनी है, 2:1 में है, और खर्च कितना करते हैं, 5:3 के अनुपात में। और क्या है, 4:1 के अनुपात में बचत है उनकी। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं निखिल यानी एन, और यहाँ पर लिख लेते हैं आर रितु। कितना है, 2:1। मिनट दोस्तों, पेन चलना। 2:, आर यहाँ पर था, 2 कितना हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, निखिल और रितु की आय है ये, तो इसे मान लेते हैं 2x और इसे मान लेते हैं x। 1 मिनट दोस्तों, निखिल और रितु की आयु का अनुपात यहाँ 2x और इधर x है दोस्तों, ये है। और फिर क्या करते हैं, वो करते हैं कि 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं। चलिए खर्च भी लिख लेते हैं। तो मान लिया निखिल खर्च करता है 5/, ऊपर x मान लिया, तो नीचे क्या लेते हैं, 22। और रितु खर्च करती है 3/। ठीक है, ये खर्च है। फिर उसके बाद क्या है, उनकी बचत है। चलिए बचत देख लेते हैं। निखिल और रितु की बचत कितनी है, निखिल और रितु की बचत है 4:1 में बचत। यदि निखिल और रितु दोनों की कुल मासिक बचत, यानी 4 और 1, निखिल की भी बचत और रितु की भी बचत, दोनों को मिला देंगे तो कितना आएगा, 10,000 है। तो प्रत्येक की मासिक बचत, कुछ नहीं करना है, यहाँ से जो बचत है ना, 4 और 1, मान लिया ये 4 और 1 है, इसे जोड़ लीजिए तो दोनों की बचत कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। दोनों की बचत कितनी हो जाएगी, बचत दोनों की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 और 1 5 यूनिट बराबर कितना है, 10,000। 3 4, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 2,000। ठीक है, उनकी बचत। और बचत का रेशियो कितना था, अनुपात, नीतू और 1 मिनट, हमारी वैल्यू 1 यूनिट की आ गई 2,000 रुपये। अब नीतू और रितु, निखिल और रितु का क्या था, आय निकालना है। तो आय निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, आय क्या होता है, आय होता है उसमें से जब खर्च निकालेंगे तभी ना बचत बचेगा। और बचत कितना था, निखिल और रितु का, ये था 4:1, और 1 यूनिट की वैल्यू आई थी 2,000, तो 4 यूनिट की कितनी, 8,000। 2,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना, 1 यूनिट का, 2,000 था, 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2,000 ही है। रितु की बचत 2,000 है और निखिल की बचत कितनी है, 8,000। अब क्या बोल रहा है, प्रत्येक की मासिक आय, ठीक है। चलिए 2 और इनका खर्च कितना था, खर्च था 3, तो निखिल का पहले निकाल लेते हैं। 2x और 3y था, इस रितु का था x 5y था, सॉरी दोस्तों 5y था, यहाँ पर 3y था। तो चलिए पहले निखिल का निकाल लेते हैं। तो क्या करना है कि आय और क्या है, बचत, दोनों, आय और क्या होगा उसमें से खर्च जब निकालेंगे तभी ना बचत आएगा। फार्मूला क्या होता है, सिंपल, कि मान लिया हमारे पास 100 रुपये है, उसमें से हमने 10 खर्च कर दिए, तो 90 बचे हैं, क्या हो गया, यही ना बचत है। तो इसीलिए क्या करना है कि निखिल के लिए क्या करना है, फार्मूला लेते, 2x उसकी आय थी, उसमें से खर्च किया उसने 5y, यानी जो उसका खर्च था 5y, ये 2x इसकी आय है, ये 5y इसकी बचत है, खर्च है, ये खर्च किया। और बचत कितनी है, 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी, 8,000। 8,000 दोस्तों। अब क्या करना है, रितु के लिए निकाल लेते हैं। रितु के लिए, रितु की आय कितनी थी,
यक्स थी दोस्तों 1 यूनिट यानी यक्स, उसका खर्च कितना है 3 यूनिट यानी 3 वाई, बराबर कितना उसका बचत था 1 यूनिट यानी 2000 रुपये। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या कराना है कि 2x और -5y बराबर 8000 बटे दो से मल्टीप्लाई करा देंगे। 2x - 6y बराबर 1 मिनट 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे यानी 2 से 2 कट जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है 3 दूनी 6, 6000 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4000 आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि 2000 था 1 यूनिट की वैल्यू। 2x से 2x कटेगा दोस्तों, उल्टा चिन्ह लगेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। y बराबर कितना बचेगा, y बराबर 4000 बचेगा दोस्तों, y बराबर बचेगा 4000 दोस्तों। y बराबर 4000 तो आय क्या हो गई, x बराबर निकालना है तो फार्मू 1 इक्वेशन में रख दो। 2x - 5y बराबर 8000 यानी y की जगह कितना रखना था 4000। 2x माइनस 4 पंचे 20 बराबर 8000। 20000 ये माइनस का उतर जाएगा, कितना हो जाएगा 28000। 2x बराबर 28000 काट लीजिए, 14 दूनी 28। x की वैल्यू कितनी आ गई 14000 और y की वैल्यू कितनी आई थी 4 पंचे 20 यानी 4000 आई थी। अब क्या बोला उनकी मासिक आय, मासिक आय तो उसमें खर्च जुड़ेगा, आय मासिक आय में तो खर्च नहीं ना जुड़ेगा, तो क्या हो गई उनकी मासिक आय, उनकी मासिक आय हो गई दोस्तों मासिक आय हो गई इनकी दोस्तों हो गई 28000 और 14000 दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि 1 यूनिट x की वैल्यू कितनी आई थी 14000 और यहाँ पर कितनी है 2x है ना दोस्तों, यहाँ पर कितना है 2x है, यहाँ पर 2x है तो 2 गुणे 14 कितना हो गया 28000। तो निखिल की तो आय 28000 हो गई और ऊपर से इसकी क्या है खाली x है, तो खाली x से 14000 की गुणा कराइए 14000 हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि हमें क्या पूछा था खाली आय पूछी थी, आय क्या थी 2x इंटू x के अनुपात में थी। अब x की वैल्यू हम लोग 14000 निकाल लिए, 14000 जब यहाँ पुट करेंगे तो निखिल की यहाँ पे आ जाएगी 14 दूनी 28 और रितु की आएगी खाली 14000। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, 10 नंबर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्या बोलता है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे, ठीक है कुछ संतरे 10 रुपये में 4 की दर से और उतने ही संतरे 10 में 5 की दर से खरीदता है। मान लिया ठीक है, पहली बार जब खरीदा तब क्या किया उसने, पहली बार जब खरीदता दोस्तों तो क्या किया उसने किया कि 10 रुपये में, 1 मिनट ये क्या हो रहा है 10 रुपये में ख़रीदे हैं 4, ठीक है दोस्तों 10 में 4 तो 4 संतरा, तो एक संतरा की कीमत कितनी हो जाएगी, एक संतरा की कीमत हो जाएगी 10/4 यानी कितने रुपए में ख़रीदा उसने ख़रीदा 2.5 रुपये में यानी 2 रुपये 50 पैसे में, जब काटिएगा 10 को 4 से, ठीक है। दूसरी बार जब खरीदेगा संतरा, 1 मिनट दोस्तों, दूसरी बार जब संतरा खरीदेगा तो क्या करेगा, सेकेंड बार 10 रुपये के 5 खरीदता है, 5 खरीदता, एक संतरे की कीमत कितनी हो जाएगी, अब की बार 10/5, 5 दूनी 10 यानी 2 रुपये हो जाएगी दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, अब करना है ये कि दोनों संतरों में,
ठीक है, मान लिया दोनों संतरों की मूल्य निकाल ली है, दोनों संतरों में से एक संतरे की मूल्य। अब क्या करना है, दोनों संतरों का मूल्य, दोनों संतरों का मूल्य लिख देते हैं। 2.5 प्लस कितना था 2, टोटल कितना हो गया दो संतरों का मूल्य, दो संतरों का हो गया 4.5। अब क्या करना है, इन दोनों में से एक संतरा निकालेगा, जब एक संतरा निकालेगा, दो में से एक निकालेगा तो क्या हो जाएगा 4.5/2, काटिएगा, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, तो आएगा एक संतरे की वैल्यू 2.25 रुपये। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है, अब क्या करता है, पूरे लाट को, लाट क्या होता है, एक ढेरी हो गई संतरों की, 20 रुपये में 9 की दर से बेचता है। मान लिया खरीदा उसने एक संतरा, अगर टोटल निकाला था हम लोगों ने तो 2 रुपये 25 पैसा में बनता था। दोनों में से जब हमने जोड़ा ना, रेशियो निकाला, उसका औसत निकाला, तो 2.25 रुपये बन रहा था। अब क्या कर रहा है, पूरी लॉट से 20 रुपये में 9 बेच रहा है, तो क्या कर रहा है, घाटा खा रहा है। यानी एक संतरे की कीमत यहाँ 20 में से 9 अगर निकालिएगा, जब 20 में से 9 बेचेगा 20 में, तो एक संतरे की कीमत कितनी हो जाएगी, 20/9, काटिएगा इसे, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 1 मिनट, 9 दूनी 18, यानी बचे कितने, 2.22 जाएगा। अब ख़रीदता कितने है, 2.25 में ख़रीदता है दोस्तों, तो बस लगा दीजिए। इसका मतलब हमें ये तो पता हो गई कि अगर मान लिया ख़रीदेगा ज़्यादा में और बेचेगा कम में, तो क्या उसे हानि होगी सीधे सीधे। तो हानि का फार्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट का, L% बराबर CP माइनस SP बटे CP गुणे 100। CP की जगह मान रख दीजिएगा, कितना था हमारा, 2.25 था, चलिए रख देते हैं, 1 मिनट, CP की जगह मान रख देते हैं दोस्तों, 2L% बराबर, 1 मिनट, L% बराबर 2.25 माइनस 20/9 बटे 2.25 गुणे 100। ठीक है दोस्तों, आगे चल के क्या करते हैं, अब इसे गुणा भाग करा लीजिए, यहाँ से तिरछी गुणा कराइएगा, और यहाँ कुछ नहीं तो एक मान लीजिएगा, तिरछी गुणा कराइएगा, जब इसके साथ गुणा कराइएगा। चलिए आगे कराते हैं दोस्तों। आगे क्या है कि हम लोग गुणा कराते हैं दोस्तों, तो इसकी जब गुणा कराएंगे दोस्तों, तो इसकी गुणा बन जाएगी, 9 की गुणा कराएंगे तो 20.25 बन जाएगी दोस्तों। तो L% हम पहले ही गुणा करा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है स्क्रीन पर, तो आप करा लीजिएगा 20.25 दोस्तों, 20.25 और माइनस 20 एकन 20, जब तिरछी गुणा कराइएगा, और बटे 9, 9 ये बटे वाला है, कहाँ चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, किसके, 2.25 के साथ, वहाँ भी गुणा हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 20.25 और गुणे 100। चलिए घटा लेते हैं, 20.25 से 20 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 0.25। चलिए लिखते हैं, इसका दोस्तों हो जाएगा 0.25, L% बराबर हम लोगों का बचा है 0.25 बटे 20.25 गुणे 100। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटा लिया दोस्तों, कितना हो जाएगा, 5 चक्कू 20, ठीक है, 5m 25, यानी कितनी बार कटेगा, 405 बार दोस्तों। ऊपर कितना कटेगा, 5m 25, 5 बार, फिर कितनी बार कटेगा, फिर कट जाएगा दोस्तों 81 बार, 81 पच्चे 405 दोस्तों। और ऊपर 100 है, ये मल्टीप्लाई में 100 है, 100/81 वैल्यू हम लोगों की आ गई, 100/81 मान आया। और जब इसकी भाग करिएगा तो 81 एकन 81, चलिए आगे कर देते हैं दोस्तों, 100/81 करिएगा, 81 एकन 81, 81 बचा, ऊपर कितना बचा है
81 जब 100 में से निकालेंगे तो बचेगा 9 19, यानी 19/81। एक पूर्णांक 19/81। ये कितने ऑप्शन में है हमारे लोगों दोस्तों? तो ऑप्शन है बी में, यानी हानि हो रही, लाभ वाले में नहीं मार दीजिएगा दोस्तों, हानि हो रही तो हानि वाले में मारिएगा। चलिए, थोड़ा देर लगता है क्योंकि स्क्रीन पर लिखना होता है दोस्तों, तो थोड़ा बहुत इसमें रहता है, मैथमेटिक प्रश्न में थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, लेकिन इसे छोड़ नहीं सकते हैं। बहुत से खाली जीके जीएस करा देते हैं दोस्तों, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ नया तरीका होना चाहिए, इसीलिए चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला? औसत से है दोस्तों। ए प्लस बी प्लस सी का औसत 60 किलोग्राम है, ए प्लस बी का औसत 30 किलोग्राम है, बी प्लस सी का औसत 70 किलोग्राम है। तो बी का वजन कुछ नहीं दोस्तों, हम लोगों का फार्मूला मालूम है, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स आई अपान एन। चलिए इसी में पुट कर देते हैं दोस्तों। पुट करते हैं तो क्या, ए प्लस बी प्लस सी बटे 3, 3 है तो 3 से भाग दे दिया, और गुणे में क्या है 60। चलिए 60 कर दिया दोस्तों। फिर क्या होगा, तिरछी गुणा हो जाएगी दोस्तों, इसकी तिरछी गुणा करा लीजिए, तिरछी गुणा दोस्तों। यहाँ कुछ नहीं तो बटे में एक की तिरछी गुणा उसके साथ करा दीजिए। चलिए करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, एक की गुणा ए प्लस बी प्लस सी के साथ एक ही, और छतियाँ 18 180 दोस्तों। अब क्या कराना, ए प्लस बी का औसत भी दिया, ए प्लस बी दो संख्याएं हैं, इसका औसत ए प्लस बी का औसत दिया गया, दोनों का कितना दिया गया, 30 दिया गया है। तो 3 दूनी 60, ए प्लस बी का औसत कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा दोस्तों 60। ठीक है, अब क्या दिया, बी प्लस सी का औसत, बी प्लस सी का औसत कितना है दोस्तों, बी प्लस सी का औसत बटे 2 बराबर 70 दोस्तों। इसे अपने आप भी लगाना है, जितना प्रैक्टिस करिएगा मैथ उतना अच्छा रहेगा दोस्तों। बी प्लस सी बराबर हो गया 140 दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आगे से। ए प्लस बी हम लोगों का आया था 60 दोस्तों, और बी प्लस सी आया था दोस्तों 140। इन्हें जोड़ लेते हैं दोस्तों, तो ए प्लस 2b प्लस सी कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा दोस्तों। ए प्लस 2b प्लस सी बराबर 200, और जो पहली हमारी वैल्यू थी ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को जोड़ लिया है, तब हम लोगों का वैल्यू आया है ए प्लस 2b, क्योंकि यहाँ पर भी बी यहाँ पर भी बी, तो बी हो गई 2 टाइम। और ऊपर वाली जो इक्वेशन थी दोस्तों, ये रही इक्वेशन हम लोगों की, ए प्लस बी प्लस सी बटे 3 की जो 180 वैल्यू आया था वो रख देते हैं दोस्तों। तो रखते हैं, पेन चलने में दिक्कत होती है थोड़ी। चलिए एक मिनट, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, यहाँ पर 200 था दोस्तों, 180 दोस्तों, 1800 नहीं 180। चलिए घटा लेते हैं। इक्वेशन में क्या होता है कि अपोजिट चिन्ह लगता है, प्लस है तो माइनस लगेगा, माइनस है तो प्लस, तीनों प्लस है तो तीनों माइनस, नीचे वाले के अनुसार अपोजिट चिन्ह लगता है, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं। चलिए, तो ये से ए काट लीजिए दोस्तों, बी में से एक बी माइनस जाएगा तो बचेगा बी, और सी से सी काट लीजिएगा, 200 में से 180 जाएगा 20 दोस्तों। हमें बी का ही मान चाहिए था, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 20 दोस्तों। आंसर नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु की अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। ठीक है दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन है कि 10% छूट देता है। ठीक है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है। अब ये बिक्री कर क्या होता है, बिक्री कर होता है अतिरिक्त टैक्स, यानी जिसे जीएसटी या आईजीएसटी जो भी होगा वो बोलते हैं दोस्तों। किसी भी सामान पर अतिरिक्त टैक्स जो आजकल लगता है वो लगाता है कितना, 8%। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में
200 का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य कितना होगा दोस्तों। यानी जीएसटी लगा के भी और छूट पा के भी उसे कितना मिलता है, 34,200 का भुगतान करता है दोस्तों। तो चलिए निकालते हैं। क्या करते हैं, पहले हम लोग करते हैं माना, ठीक है। माना क्या किया कि अंकित मूल्य कितना है उसका, यक्स है दोस्तों। तो अंकित मूल्य कितना है, बराबर यक्स। अंकित मूल्य, एक मिनट दोस्तों, अंकित मूल्य बराबर यक्स। एक मिनट, चलने में दिक्कत हो रही थोड़ा पेन को दोस्तों। बराबर कितना है, यक्स। अंकित मूल्य बराबर यक्स है, ठीक है दोस्तों। अब क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या था, जब यक्स अंकित मूल्य था उसमें से 10% छूट दे दी तो 90% तो अभी भी ना पैसा ले रहा, तो 90/100, 0 से 0, 9x इंटू यक्स, और जब भी संख्या 10 से भाग होगी तो 0.9 यक्स। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 0.9 यक्स हो जाएगा। लेकिन अभी इस पर क्या कर रहा है, बिक्री कर नहीं लगा रहा, ये छूट हटा के दे रहा है दोस्त। चलिए अब टैक्स लगाते हैं, टैक्स लगा रहे हैं। जब बिक्री कर लगा रहे हैं दोस्तों, कर, तो टैक्स बराबर क्या होगा, 0.9 यक्स, जो इसमें से क्या करके छूट दे के आया था उस पर क्या करेंगे 8%। परसेंट का मतलब 100 से भाग, कहीं भी परसेंट हटाना हो तो 100 से भाग देना होता है दोस्तों। अब क्या करना है, 9×8 = 72। टैक्स बराबर कितना हो जाएगा, 9×8 = 72 करेंगे तो 0 पॉइंट नहीं, एक मिनट 9×8 = 72, पॉइंट के बाद एक संख्या बाद 0 है तो 7.2, और क्या करेंगे भागा 100 दोस्तों। पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0, 3 0, तो तीन संख्या बाद क्या लगेगा, पॉइंट, 0.072 यक्स। यहाँ यक्स है तो यक्स, ये क्या आ गया, टैक्स आ गया दोस्तों। अब ये टैक्स लेंगे 0.072 और बिक्री मूल्य दोनों लेंगे, क्या लेंगे, तब हमारा क्या आएगा, नया बिक्री मूल्य आएगा। अब ये बिक्री मूल्य, नया बिक्री मूल्य, नया, एक मिनट दोस्तों, नया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, जो पुराना विक्रय मूल्य हमारा कितना आया था 0.9 यक्स, और इंटू कितना आया था टैक्स 0.072 यक्स दोस्तों। जोड़ लीजिएगा इनको दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, नहीं, बिक्री कर सहित मूल्य, ये क्या है, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा एरर हुआ है, थोड़ा दिक्कत आया है। यहाँ पर लिखेंगे बिक्री कर सहित, बिक्री कर सहित मूल्य, तब लिखेंगे, तभी ना, यही ना 34,020 है। तो बिक्री कर सहित मूल्य क्या है, 34,020 बराबर, और क्या आया था हम लोगों का 0.9 यक्स जो रियल था, और प्लस इसमें जोड़ेंगे टैक्स 0.072 यक्स। चलिए जोड़ लेते हैं दोस्तों। तो ये 9 से 0 जुड़ेगा 9, यानी 0.9 और 72 यक्स, इतना हो जाएगा दोस्तों। तो यक्स का मान क्या निकालना है, तो 0.972 बराबर कितना है, 34,020 यक्स का मान निकालने के लिए यक्स इधर रहेगा तो ये वैल्यू क्या जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी, किसके, 34,020 डिवाइड कितना हो जाएगा, 0.9792 दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर क्या 3 0 ऊपर हो जाएंगे, नीचे पॉइंट हटाएंगे ऊपर क्या हो जाएंगे 3 0। चलिए अब इसे काट लेते हैं, इसे काटेंगे, 972 ×
पहले 3 बार कटेगा, फिर 5 बार काट लीजिएगा, यानी 35 बार कटेगा, और 35 गुणे 1000 यानी 35,000। यक्स का मान कितना आ जाएगा? यक्स बराबर आ जाएगा दोस्तों 35,000। आंसर नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला बेस है दोस्तों। फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ये होता है एक, और इसके गुणे में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है? ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला दोस्तों। ए और ए हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए और ए वाला हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू का दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। इस, एक मिनट, ए और ए हो गया हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू दोस्तों। अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में, अब ये वाला हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू दोस्तों। कल भी हमने आपको बताया था आप लोगों को दोस्तों कि जो ए और प्लस बी अगर कहीं पे लिखा है और ए माइनस बी अगर कहीं पे लिखा है तो क्या हो जाता है? ए क्यू माइनस बी क्यू उसका वैल्यू हो जाता है। बस वही ए प्लस बी लिखा है, यहाँ पर घात 3 है, ए माइनस बी लिखा है, तो कुछ नहीं, इसकी स्क्वायर कर देना घात की। तो चलिए करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा ए क्यू की स्क्वायर माइनस बी क्यू का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, यानी ए की घात 6 माइनस बी की घात 6। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना समझ में आएगा। हो सकता है पहली बार में समझ ना आए, लेकिन बाद में आप प्रैक्टिस करिएगा तो समझ में आएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। रमेश ने 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर बैंक में 1232 रुपये का निवेश किया। ये क्या है? उसका मूलधन है, प्रिंसिपल है, ये उसने दिया है। 3 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी? धनराशि पूछ रहा है, यानी ये 1232 में जो ब्याज उसे मिलेगा ना, वो जोड़ के पूछ रहा है 3 वर्ष के बाद। यानी मान लिया अभी 2000 अगर 25 में इन्वेस्ट किया है तो 2028 में पूछ रहा कितना मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है एस आई बराबर क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी बटे क्या है? 100 दोस्तों। तो पी की जगह रख दीजिए 12,032 और गुणे आर की जगह 6 गुणे टी की जगह 3। ये टी की वैल्यू दी गई, ये आर की वैल्यू, ये पी की वैल्यू, सबका मान रख दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए। तो एस आई बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? पी की जगह 12,032 गुणे आर की जगह 6 गुणे टी की जगह 3 बटे 100। गुणा करा लीजिए दोस्तों, तो 6 18 और 18 की गुणा कराइएगा 1232 में, तो दोस्तों ये आएगी 22,176 दोस्तों। कितना आएगा? 22,176। अब इसे क्या करेंगे दोस्तों? इसे कर लेंगे 100 से भाग। जो 100 है अपना 100 लिख लेंगे, तो 2 जीरो है नीचे, तो 2 संख्या बाद पॉइंट लगेगा। ब्याज कितना आया? 221.76। ब्याज कितना, एसआई कितना आया दोस्तों? 221.76। लेकिन वो क्या पूछ रहा? वो मिश्र धन पूछ रहा। मिश्र धन क्या होता है? ए बराबर पी प्लस एस आई, यानी जो उसने प्रिंसिपल दिया था और ब्याज मिला, सब उसे जोड़ के जो मिश्र धन उसका मिलेगा वो कितना होगा? वो होगा पी था 12,032 और प्लस 221। एक मिनट दोस्तों ऊपर से करते हैं। ए बराबर पी प्लस एस आई। पी कितना था हम लोगों का? 12,032 प्लस एस आई कितना था? 221.76 दोस्तों। जोड़ दीजिए इसमें। ये 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, 3 और 2 5, 2 दूनी 4, 1 का 1, पॉइंट के बाद 76 का 76, 1453.76। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों।
चलिए आगे चलते हैं। 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 30 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड के बाद लाल हो जाती है। पहले भी दोस्तों हम लोगों ने बोला था कि जब भी ऐसी घंटी हो या लाइट हो, कुछ भी हो, तो उसका क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए क्या करते हैं हम एलसीएम डायरेक्ट ही लिख देते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 180 सेकेंड। दोस्तों 180 सेकेंड आप निकाल लीजिएगा। और क्या दिया गया है, यदि वो सभी 8:30 AM पर, यानी सुबह में 8:30 AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन टाइम, यानी सुबह 12 बजे से पहले, और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन टाइम, यानी 12 बजे के बाद एक साथ लाल हो तो वो पुनः कितने, ये सेकंड था हम लोगों का। अब 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड होता है दोस्तों। इसे मिनट में चेंज कर लेंगे तो मिनट में तो 60, 180 को 60 से भाग दे देंगे, 0 से 0 छतिया 18, यानी 3 मिनट। कितना मिनट? 3 मिनट में बजेंगी दोबारा। अभी टाइम कितना हुआ था, 8:30 हुआ था दोस्तों। अब 3 मिनट, फिर 3 मिनट जोड़ दीजिए तो दोबारा कितना बजेगी, 3 मिनट 33, 8:33 पर दोस्तों AM पर। ऐसे पूछेगी फिर दोबारा कितने पर, तो 3:36 AM पर दोस्तों, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर, दिए गए व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या है दोस्तों, बोर्ड मास से लगेगा दोस्तों, आपको पहले भी बता दिया है कि ऐसे जब भी कभी क्वेश्चन आए तो बोर्ड मास दोस्तों, बोर्ड मास याद रखना। बोर्ड का बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का अदर ब्रैकेट, डी का डिवाइड, एम का मल्टीप्लाई, ए का ऐड, एस का सब्ट्रैक्ट यानी घटाना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले क्या है, ब्रैकेट के अंदर गए, फिर क्या करना है, डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 16 दूनी 32 दोस्तों, डिवाइड कर लिया। फिर क्या करना है, इन लोगों की गुणा कराना है, इन सब की जितनी वैल्यू है गुणा कराने के बाद भाग होता है। तो कितना, 15 × 16 × 5 भाग कितना है, 75, भाग दे दिए। 15 पना 75 दोस्तों, 5 एकन 5, 16, ऑप्शन कितना बचा, 16, आंसर हमारा आ गया 16, इसका ऑप्शन डी दोस्तों। 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 46 वर्ष और 60 वर्ष है, यदि के वर्ष के बाद का मतलब पूछेगा दोस्तों तो जुड़ जाएगा। उनकी आयु का अनुपात 4:5 है, तो के का मान, ठीक है। मान लिया वर्तमान आयु कितनी है, 46 है, 46/60 है, ठीक है। अब के वर्ष बाद, यानी इसमें के जोड़ दीजिए, अब इसमें भी क्या जोड़ दीजिए, के जोड़ दीजिए। कितना अनुपात है, 4:5 है। तिरछी मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो यहाँ पर बन जाएगा 5 से 6 पंचे 30, 4 पंचे 20, यानी कितना हो जाएगा 230 प्लस 5 के बराबर कितना था, 5 था, यानी 6 चौक 24, 240, 4 से मल्टीप्लाई कराइएगा प्लस 4 के, ये 4 के इधर प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी बचेगा 1 के, ये इधर प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी बचेगा 10 के बराबर कितना बचा है, के बराबर 10, यही आंसर सी दोस्तों। के बराबर कितना आ गया, 10, आंसर सी। चलिए निकालते हैं 60 और 84 का वर्गमूल निकालने के लिए दोस्तों हम लोगों को क्या है, 1 से 10 तक के वर्गमूल आने चाहिए। 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 कितना हो गया 9, 4 की पावर 2 कितना हो गया 16, 5 की पावर 2 कितना हो गया 25, 6 की पावर कितना हो गया 36, 7 का वर्गमूल कितना हो गया 49, 8 का 64। इसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे 9 का 81, 10 का 100। पहले तो वर्गमूल हम लोगों को आना होता है। वर्गमूल आने के बाद क्या करते हैं कि वर्गमूल के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं दोस्तों। लास्ट के 2 डिजिट क्या है,
कि लास्ट में 4 है। और 4 किसके वर्ग में आता है? एक तो 2 के वर्ग में 4 आता है, दूसरा 8 के वर्ग में आता है 64। और इसमें क्या है? 8 है नियर बाई वैल्यू, तो क्या यहाँ पर रख देते हैं? 8 रख लेते हैं दोस्तों। और आगे क्या है? आगे है कि 60। 60 किस किस के बीच में आता है दोस्तों? तो 60 आता है दोस्तों 7 का वर्ग करेंगे तो 49, और कितने का? 8 का करेंगे तो 64। तो ये 64 ज़्यादा हो जाएगा तो हमें कम वाला लेना है, तो 7, यानी यहाँ पूर्णांक 7। और पीछे कितना था? 8, यानी कितना आ गया? 78 आ गया दोस्तों। हम लोगों का आंसर ए, आंसर नंबर ए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। सोना ने जयश्री से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 12,000 की धनराशि प्राप्त कर ली, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। 2 वर्ष बाद उसकी बकाया चुकाने के लिए सोना द्वारा भुगतान की गई कुल धनराशि पूछ रहा है। तो बहुत ईजी है दोस्तों, इसे कैसे करते हैं? 1 मिनट। इसे करते हैं ऐसे दोस्तों, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला होता है ए बराबर पी इंटू चक्रवृद्धि का 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन या टी। एन क्या होता है? समय होता है, या इसकी जगह टी भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए पुट कर देते हैं। ए पूछा गया है कितनी धनराशि चुकानी होगी, और क्या दिया गया है? दिया गया है हम लोगों को दोस्तों, ये दिया गया है पी, यानी दिया गया 12,000, और क्या दिया गया? आर दिया गया, और एन दिया गया है 2 वर्ष एन या टी। चलिए फार्मूला में पुट करते हैं। ये बराबर पी की जगह पर 12,000 दोस्तों, गुणे 1 प्लस आर की जगह 10 बटे कितना है? 100, और इसकी घात कितनी चढ़ेगी दोस्तों? 2। 0 से 0। चलिए करते हैं दोस्तों। ए बराबर 12,000 गुणे 10 एकन 10 और 1 11, 11 बटे 10 के स्क्वायर दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों? आगे चलते हैं। आगे ए बराबर 12,000 गुणे 11 का स्क्वायर 121, और नीचे कितना था? 10 दशामन 100। 0 से 0, 0 से 0, इसका करा लीजिएगा इसके साथ गुणा। 121 का 120 का 121 के साथ जब गुणा कराएंगे दोस्तों, 1 मिनट, 121 का 120 के साथ गुणा कराएंगे दोस्तों, तो हम लोगों का आंसर आएगा 14,520 दोस्तों। आप लोग गुणा करा के देख लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 14,520 दोस्तों। 120 यहाँ पर बचेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यहाँ पर 121, दोनों का गुणा कराइएगा, ये 14,500 आ जाएगा दोस्तों। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। 20 नंबर भी क्वेश्चन सेम है जैसा कल कराए हुए थे। साधारण ब्याज पर ऋण पर दी गई कोई धनराशि 4 वर्ष में समय की स्वयं की 8/5 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहा है। तो क्या करना है? दिया गया है टी बराबर 4 वर्ष, ठीक है। और क्या दिया गया है? और दिया गया है 8/5, यक्स कर लीजिए। ए दिया गया है ऊपर ए यानी मिश्र धन, और नीचे क्या दिया गया? प्रिंसिपल यानी पी दिया गया है। ब्याज की दर पूछा है। पहले क्या करेंगे हम लोग? ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? जब मिश्र धन दिया जाए तो ए बराबर पी प्लस एस आई वाला फार्मूला लगाइएगा। एस आई निकालना है तो पी इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो ए माइनस पी बराबर एस आई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हम लोग। आगे रख देते हैं वही ए माइनस पी बराबर कितना था? बराबर एस आई था। ए की जगह कितना रखेंगे? 8 यक्स, और पी की जगह 5 यक्स, तब एस आई कितना आएगा? 8 में से 5 जाएगा 3 यक्स। एस आई कितना आ गया? 3 यक्स। और हम लोगों को क्या निकालना है? आर। तो आर कैसे निकालेंगे दोस्तों? आर निकालेंगे हम लोग अपने साधारण ब्याज के फार्मूले से। तो फार्मूला लिखते हैं,
यस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपान 100 दोस्तों रख देते हैं यहाँ पे। एस आई कितना था हमारा 3x, इसी फार्मूले में रखते थे एस आई की जगह 3x। अब पी की जगह कितना रखेंगे दोस्तों, पी की जगह 5x था, और कितना आर तो निकालना ही है, और क्या दिया गया तो दोस्तों टी दिया गया 4 वर्ष बटे 100। काटिए, यक्स से यक्स काट दिया, 20 पंचे 100, और क्या है 4 पंचे 20, 5 या 15, तिरछी गुणा कराइएगा तो आर बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, आर बराबर आएगा 15% दोस्तों, आंसर नंबर ए। चलिए अब चलते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत सरल है, निहायत ही सरल है, एकदम ईजी है दोस्तों। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 171 और 173 के गुणनफल को 17 से विभाजित भाग दिया जाता है तो शेष फल क्या होगा। यानी बोल रहा है और का मतलब गुणा होता है, यानी 171 और 173 दोनों का 17 से भाग दीजिएगा, फिर इसका जो दोनों का अलग अलग शेष फल आएगा ना उसकी गुणा करा दीजिएगा। तो चलिए कराते हैं। 171 बटे 17 कितना हो जाएगा, 17.171, यानी कितना बचा, 1 मिनट दोस्तों रुक रहा है, 17 बचा, एक शेषफल बचा है, ठीक है। अब कितना 173 बटे 10, 17.173 कितना बचा, 3 बचा, 17.170 कितना 3 बचा, 3 गुणे 1 कराएंगे। अब क्या बोल रहा है, शेष फल का गुणा, शेष फल का गुणा, शेष फल का गुणा कराएंगे शेष फल का, तो कितना था 1 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा 3, आंसर नंबर डी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 21 के बाद ये रहा हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों फार्मूला बेस है, तो देख लीजिएगा इसका फार्मूला होता है, ये होता है जो फार्मूला ए माइनस बी का होल क्यू होता है, उसे क्या लिखते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी, यही ना फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। अब इसी फार्मूला में पुट कर दीजिए, ए की जगह x रख देना, बी की जगह 1/x रख देना। चलिए पुट करते हैं, पुट करते हैं ए की जगह x, तो x माइनस 1/x की पावर q, ठीक है दोस्तों, बराबर x क्यू माइनस 1/x क्यू, और कितना था माइनस 3x इंटू 1/x, x से x कैंसिल और बटे में x माइनस 1/x दोस्तों, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें मान रख देना x माइनस 1/x, यानी इसका मान कितना 10, 10 की घात 10 की, यहाँ पर 10 रखिएगा, इतने का मान कितना है 10 है, 10 का क्यू करिएगा तो कितना हो जाएगा 1000। चलिए रखते हैं दोस्तों, यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर अपने फार्मूला में 10 की पावर क्यू बराबर x क्यू माइनस 1/x क्यू, ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर -3 और गुणे x माइनस 1/x की मान रख दीजिए 10, अब इधर माइनस का इधर जाएगा प्लस, 10 का क्यू कितना हो जाएगा 1000 दोस्तों। अब इधर माइनस का 30 था, इधर जाएगा प्लस का 30, बराबर कितना हो जाएगा x क्यू माइनस 1/x क्यू, ये कितना हो जाएगा 1030, यही हम लोगों का मान है दोस्तों, कितना आ जाएगा 1030। कुछ नहीं करना था, a माइनस बी के होल क्यूब वाला फार्मूला लगा देना था दोस्तों। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है, एक आदमी को 21 घंटे में 387 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, यदि वह इस दूरी को 2/3 भाग 5/7 समय में, ठीक है, तय करता है तो शेष दूरी को तय करने में समय कितना लगेगा, उसकी चाल बताइए दोस्तों। चाल पूछ रहा है,
सिंपल है दोस्तों। क्या कर रहा है कि 21 घंटे में 327 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, कुल दूरी कितनी हो गई है? हो गई है 387 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या कर रहा है? अब ये कर रहा है कि उसमें से 2/3 दूरी तय करता है। ठीक है, वो करता है 5/7 समय में। तो शेष यानी ये जो तय कर ली ये नहीं पूछा, शेष यानी 2/3 में से क्या हो जाएगा? 1 माइनस होगा तभी ना शेष दूरी आएगी। तो ठीक है दोस्तों, लिखते हैं 387 ये तो कुल दूरी गुणे 1 माइनस 1 जो बची हुई है 2/3 इसमें से घटाएंगे तो कितना बची हुई दूरी आ जाएगी, कुल दूरी। ये हो गई डी। चलिए करिए, तिरछी गुणा कराइए। 3 1 3, 3 में से 2 जाएगा यानी 1/3। बची हुई दूरी कितनी है? 387 गुणे 1/3। ये क्या है? किलोमीटर है दोस्तों, किलोमीटर है। अब क्या करना है? अब समय भी निकालना है दोस्तों। टी क्या है? हम वही S बराबर D/T से ही लगाएंगे दोस्तों, इसीलिए हम निकाल रहे हैं डी और S। टी क्या है कि 5/7 उसने पूरा कर लिया। कितना टोटल घंटा? 21 घंटा में। और तो इसमें से 1 में से 5/7 घटाइएगा दोस्तों 1 से, तो कितना आएगा? 21 तो रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये तो हम लोग 2/3 में पूरी की, बची हुई पूरी करने के लिए 1 में से घटाएंगे दोस्तों। तो कितना? 7 में से 5 जाएगा तो दोस्तों 2/7 दोस्तों। कितना? काट दीजिए अगर कट रहा है तो। 7 तिया 21, 3 दूनी 6, कितना? 6 घंटा। बची हुई दूरी तय करने में कितना घंटा लगेगा? 6 घंटा। अब चाल पूछ रहा है दोस्तों। सिंपल फार्मूला S बराबर D/T, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दूरी कितना थी? 387 गुणे 1/3 बटे कितना है? 6। लगा दीजिए दोस्तों, गुणा भाग करिए, यहाँ से आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसका आंसर आएगा 21/5। अगर आप गुणा भाग नहीं करना चाहते हैं तो चलिए करके दिखा देते हैं दोस्तों। इसे काटिए, 12 तिया 36, यहाँ पर कितना बचेगा? 12। फिर से लाइट चली गई, चलिए बाहर चलते हैं दोस्तों। 12 तिया 36, 12 से काटेंगे और फिर कितना काटेंगे? 3 दूनी 12 तिया 36 बचे यहाँ पे 27, 9 तिया 27, 129 बार में जाएगा दोस्तों। 129/6, 129/6 को भाग दीजिए दोस्तों। 129/6 काटिए, 6 दूनी 12 और 6 एकन 6, बचे कितने? 3। 3 जब काटेंगे तो 6 पंचे 30, 21.5 दोस्तों। हमारा आंसर आ जाएगा C, 21.5। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 71 से विभाज्य है? 71 से विभाज्य संख्या कौन सी है दोस्तों? तो तीनों को विभाज्य कर लीजिएगा। हम विभाज्य किए हुए हैं दोस्तों। तो जब हमने विभाज्य किया था तो जब 56 और 03 को जब 71 से विभाज्य किया था तो इसका वैल्यू आया था 78.91, यानी पूरी विभाज्य नहीं हो रही थी। 61.21 को किया था तो उसका 86.21 आ रहा था दोस्तों। 61.21 को जब किया तब दोस्तों आ रहा है 71 से, तब आ रहा 86.21। और जब दोस्तों 5609 को किया दोस्तों तो ये पूरी कट गई दोस्तों। ये कितनी बार? 79 बार पूरी कट गई। लास्ट में जब ये 1 मिनट 6010 को भी डिवाइड किया दोस्तों 71 से तो भी ये पूरी नहीं कटी दोस्तों। इसका भी मान आया 84.64। इसीलिए दोस्तों जो पूरी कटेगी वही क्या होगा? इसका विभाज्य, यानी 5609 हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों। 25 में क्या है कि यम का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना ये दिया गया है, ये और ये दिया गया, यम का मान निकालना है। तो क्या हम लोगों को फार्मूला मालूम है कि 1/a/b, ए की पावर जब 2 होता है दोस्तों तो ये ऊपर जाएगा तो ए की पावर -2 हो जाता है दोस्तों। हाँ हो जाता है। या 1/ab अगर होता है
इसे जब ऊपर ले जाते हैं तो बी अपान ए हो जाता। हाँ, ये भी मालूम है, आप बोलिएगा। तो चलिए इसी से करते हैं दोस्तों। ये क्या 11/10 है, इसे 10/11 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम लोगों को मालूम कि ये गुणा ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है ना। जैसे ए की घात यम गुणे ए की घात यन क्या हो गया, 8वीं क्लास में पढ़े थे, यम की पावर यम प्लस यन, यानी दोनों की घातें जुड़ जाती हैं। अगर बेस आधार सेम हो तो हम लोग क्या करेंगे, आधार सेम कर लेंगे, सबको 10/11 में बना लेंगे दोस्तों। क्योंकि इधर भी 10/11 है तो आसानी से मान निकल आएगा। कर लेते हैं। तो इसे क्या करेंगे, 1/, जब करेंगे 11/10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7, और गुणे 10/11 को ऐसे ही रहने दीजिए कि पावर 10, इसे ऐसे ही रहने दीजिए कि पावर 10, और गुणे 11/10 को भी चेंज कर लीजिए, इसे भी 1/, कितना कर लीजिए 11/10 की पावर 9 दोस्तों। और बराबर में क्या था, 10/11 की पावर 3m प्लस 17 दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं क्या, जब इसे ऊपर आएगा उल्टा होगा तो 10/11 लिखेंगे, इसकी पावर -7 गुणे 10/11 की पावर 10 गुणे 10/11 की पावर क्या हो जाएगी -9, बराबर में कितना है 10/11 की पावर 3m प्लस 17। अब क्या होगा, देखो आधार सेम हो गया, आधार सेम हो गया तो क्या होगा, आपस में घातें इसकी जुड़ जाएंगी। कैसे जुड़ जाएंगी, क्योंकि हम पढ़े थे ए गुणा ए अगर हो कि घात यम हो, घात यन, यन का मतलब क्या है, कुछ भी हो सकता है, 2 3 5 6, तो क्या हो जाता था ए की घात यम प्लस यन। वही करते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पर क्या है 10/11 लिख लेते हैं, और क्या है ये -7 था, -9 प्लस 10 बराबर क्या था 10/11 दोस्तों की पावर 3m प्लस 17। तो करते हैं क्या है 9 और 7 16, 16 माइनस का, पहले ये आधार से आधार मार दीजिए, माइनस का 16 माइनस के 16 से 10 जाएगा कितना, माइनस का 6 बचेगा दोस्तों। तो लिखते हैं -6 बराबर कितना हो जाएगा 3m प्लस 17, क्योंकि ये आधार से आधार चला गया था दोस्तों। तो इधर 3m क्या है, माइनस का है दोस्तों, और उधर जाएगा ये इधर क्या है प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 3m बराबर 17 माइनस के 17 माइनस के 6 माइनस के 23 दोस्तों। m बराबर कितना हो जाएगा -23/3 दोस्तों। आंसर नंबर ए दोस्तों। चलिए 26 नंबर देखते हैं दोस्तों। 26 नंबर क्या है कि 2295 मीटर की वृत्तीय दौड़ में, ठीक है, सिद्धार्थ 85 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है और यश 45 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। यदि वे विपरीत दौड़ रहे हैं तो परिधि पर वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे दोस्तों। क्या होता है, आपको पहले भी बताए थे दोस्तों कि सापेक्ष गति क्या होता है, सापेक्ष गति का रूल होता है। जब विपरीत गति होती है तो क्या होता है, जुड़ जाता है दोनों दोस्तों। तो जोड़ दीजिए इसे, कितना विपरीत गति में क्या होता है, जुड़ जाता है दोस्तों। तो चलिए जोड़ते हैं इसे। पहले तो क्या दिया गया, हमें टाइम दिया गया, चाल तो दिया नहीं गया, तो इसे क्या है निकालना है। पहले क्या लिखेंगे, सिद्धार्थ का यश लिख लेंगे और यश का बाई लिख लेंगे। ये क्या दिया गया, टी दिया गया, टाइम 85/45 रेशियो वाले से निकाल लेंगे दोस्तों। 45 17×85 9 × 45 कितना आ गया टाइम 17:9। और जब टाइम ये होता है तो इसका क्या होता है, चाल इसका क्या होता है, उल्टा होता है। तो स्पीड क्या हो जाएगी, यस बराबर हो जाएगी 9/17। अब हम लोग जानते थे कि जो सापेक्ष गति होती है वो क्या होती है, सापेक्ष गति होती है हम लोगों की
अगर समान दिशा में है तो घटेगा, और विपरीत में है, विपरीत में जब रहेगा तो क्या करेगा, जुड़ जाएगा, S1 प्लस S2 हो जाएगा। तो हम लोगों की चाल कितनी आई थी, चाल आई थी 9 प्लस 17, तो यस बराबर कितना आएगा, 9 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 17 और 9 कितने हो गए, 9 7 16 के 6 हासिल लगा, एक और एक 2 26, यानी 26 बिंदुओं पर मिलेंगे दोस्तों। अब यहीं पर अगर पूछता एक ही समान दिशा में है तब क्या होता, तब 17 से 9 घट जाता दोस्तों, तो कितना बचता, तो 8 बिंदुओं पर मिलते दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है कि यक्स ए स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, यक्स क्या है, ए स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है दोस्तों, और ए बाई के नहीं, यक्स ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है बराबर में, प्रोपोर्शनल लगता है, और ए बाई के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा 1/, हो जाएगा। यदि बाई का मान 6 होने पर यक्स का मान 97 है, तो बाई का मान 2 होने पर यक्स का मान कितना होगा। यक्स का मान 97 होता है जब बाई बराबर 6 होता है, और जब बाई बराबर 2 हो तब यक्स का मान कितना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो जो दिया है यक्स प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती कितना है, ए स्क्वायर के, जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा यक्स ए स्क्वायर, यक्स या कुछ भी कांस्टेंट मान सकते थे, GCD कुछ भी, ए नहीं मान सकते थे बस, ठीक है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x/k, और ए बराबर करिएगा तो अंडर रूट, यहाँ से स्क्वायर हटेगा उधर अंडर रूट, x/, कितना आ जाएगा, k, ठीक है। ए का मान कितना आ गया, x/k आ गया। अब दूसरी कंडीशन व्युत्क्रमानुपाती वाली लगाते हैं। ए क्या है, अब व्युत्क्रमानुपाती है किसके, 1/बाई के, बाई के 1/, हाँ बाई के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। प्रोपोर्शनल हटाइएगा तो के आ जाएगा, ए बराबर k/बाई, ठीक है। ए बराबर k/बाई, और उधर क्या आया था, ए बराबर अंडर रूट x/k, दोनों से क्या कर लो, तुलना कर लो, मान रख देते हैं दोनों के सामने सामने। x बराबर x/बाई बराबर कितना आया था, अंडर रूट x/k। अब क्या करेंगे, दोनों साइड वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो इधर स्क्वायर हो गया, इधर भी बाई स्क्वायर हो गया, इधर स्क्वायर हट गया, तो x/k। अब क्या करेंगे, तिरछी गुणा करा लेंगे दोस्तों, हाँ तिरछी गुणा कराएं, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर k था दोस्तों, x नहीं है, k स्क्वायर होगा दोस्तों, k/बाई था, k स्क्वायर, ठीक है। तो के तिरछी गुणा करा लीजिए, के की गुणा कराएंगे के स्क्वायर से तो के क्यूब हो जाएगा, बाई स्क्वायर की एक्स के साथ, तो एक्स बाई स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। चलिए करते हैं, के क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर एक्स दोस्तों, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसी समीकरण में क्या करना है, बाई बराबर 6 पुट करेंगे, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना आ जाता है, एक्स बराबर 97 आ जाता है दोस्तों, ठीक है। इसमें रख देते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, के क्यूब बराबर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 गुणे 97, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसी इसको इक्वेशन में क्या करेंगे, बाई बराबर 2 रखेंगे, इसी के क्यूब में क्या रखेंगे, बाई की जगह 2 रखेंगे, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, और गुणे यक्स की जगह पर, तब यक्स का मान पूछ रहा है दोस्तों, यक्स का मान ऐसे रखेंगे। अब बाई के का मान वहाँ से लाइए, बाई के का मान कितना था, 36 गुणे 97, और बराबर में 4 यक्स, काट लीजिए, 9 चौक 36, 9 और 97 की गुणा कराइएगा दोस्तों, तो कितना आंसर आएगा हम लोगों का, 873, गुणा करा के देख लीजिए, यक्स बराबर 873, यही आंसर नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 28। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो लोग हम देखे थे P/Q के रूप में, बस वही है,
इसमें क्या है, वहाँ पर लिखता है 2/27 का बार, तो यहाँ पर क्या है, संख्या लिख दी है डॉट डॉट डॉट। जिस पे बार होता है वो अनावर्ती संख्या होती है, यानी वो क्या है, बार बार रिपीट होती रहती है दोस्तों। तो दो संख्या पर बार है तो कितने से गुणा कराएंगे, पहले तो माना यक्स बराबर कितना है 8.2727 डॉट डॉट डॉट, कितना दो संख्याओं पर बार है तो कितने से 100 से गुणा कराएंगे दोस्तों। 100 से गुणा करा लेते हैं दोस्तों, 1 मिनट, यहाँ पर 100 से गुणा कराएंगे 1 मिनट, 100 यक्स हो जाएगा बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 827.2727 डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों, 827 पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट लगा है दोस्तों। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 100 यक्स ऐसे ही रहने देंगे दोस्तों। 827 में से क्या करेंगे कि 8 निकाल लेंगे, ताकि हम लोगों को क्या यक्स बन जाए, यक्स उधर बढ़ाएंगे तभी ना यक्स इधर घटाएंगे। तो ठीक है सर दोस्तों, 827 में से 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा 819। अब प्लस कितना फिर बनेगा 8.277। अब यही कितने का मान है 77 डॉट डॉट, ये हमारा यक्स का मान है। ठीक है, चलो रखते हैं। उधर से यक्स आएगी 100 यक्स, माइनस इधर हो जाएगी माइनस में, अब उधर कितना बचा था 819 दोस्तों। ठीक है, अब क्या करना है, इधर बचेगा 99 दोस्तों। 100 में से एक यक्स जाएगी 99 यक्स दोस्तों, 819 दोस्तों। अब क्या करना है, इसका यक्स बराबर ऐसे ही रहने दीजिए दोस्तों, 819 बटे 99, काट लीजिए, 11 निम 99 और 91 नेमा 819 दोस्तों। तो कितना आ जाएगा 91 बटे 11, ऑप्शन नंबर डी, 91 बटे 11 आ जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, 1 मिनट। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जब 1278 और 2368 और 4318 को बड़ी से बड़ी संख्या यक्स से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 22 बचता है। 3x माइनस 14y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या करना है कि ये पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे डिफरेंट, अंतर निकाल लेंगे बीच के अंतर का, इन सब के बीच के अंतर। तो क्या करेंगे 2368 से पहले अंतर निकालेंगे, माइनस 1278 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, आएगा 1090। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे 4318 में से 2368 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो आएगा दोस्तों 1950। ठीक है, 1950। ये क्यों घटा रहे हैं ये आपको आगे बताएंगे दोस्तों। अब फिर क्या करेंगे 4318 में से फिर घटाएंगे कौन सी, माइनस 1278 दोस्तों। ये कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा हम लोगों का 3040 दोस्तों, 3040। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ये घटाया क्यों, क्योंकि इसका हम लोग लेंगे एलसीएम। पहली संख्या क्या आई थी 1096, 1090 आई थी, इसका जब एलसीएम करेंगे तो 10 गुणे 109। ठीक है दोस्तों, कर लेते हैं 3040, इसका करेंगे एलसीएम तब कितना आएगा, तब आएगा 10 गुणे 304। हमें क्या एचसीएफ चाहिए दोस्तों सिर्फ, तो एचसीएफ हम लोग अपना कॉमन निकाल लेते हैं। और 1950 को जब करेंगे दोस्तों, 1950 का जब एचसीएफ लेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 10 गुणे 195। अब एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन कितना है 10, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एचसीएफ हमारा आ जाएगा, एचसीएफ बराबर आ जाएगा 10 दोस्तों। जब एचसीएफ हमारा 10 आएगा दोस्तों तो बाई क्या है, बाई शेषफल, बाई क्या है निकालना है दोस्तों, बाई शेषफल। तो रखेंगे
1278। पहली संख्या कितनी है? 1278/10। तो कितना आ जाएगा? कितनी बार में कट जाएगा? टोटल कट जाएगा, बचेगा कितना? शेषफल 8। y बराबर शेषफल कितना बचेगा? 8। ऐसे ही सब संख्या को करोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 8 करे बचेगा। तीनों संख्याओं से आप करा लीजिएगा। तो y का मान 8 आ गया, x का मान कितना आ गया था? 10 आ गया था दोस्तों। अब क्या करना हम लोगों को? अब निकालना था ये 3x - 14y, इसी में मान रख दीजिए। 3 × 10, x का मान 10 था, -14 × y का मान 8 था। 3 दशामन 30 दोस्तों, यहाँ हो गया 30 -14 8 कितने हुए? 8 चक्कू 32 के 2 हासिल लगे 3 और 8 3 11 112। 112 में से दोस्तों 30 घटाइएगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा माइनस का 82 दोस्तों, माइनस का 82। आंसर नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा डी। इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर वेरी सिंपल दोस्तों है। इसमें क्या करना? औसत वाला है। 14 लड़कों का औसत, ठीक है। 14 गुणे जितना औसत दिया गया है उतने से गुणा 40 × 25, ठीक है। अब प्लस 4 लड़कों का औसत, 4 × 33 सही 5 बटे कितने थे? 14 और 4 18 लड़के थे टोटल। अभी इनका 14 और 40.25 का कराइएगा गुणा, और फिर बीच में प्लस है 4 × 33.5 का गुणा करा दीजिएगा। तो चलिए करा लेते हैं दोस्तों। इसका आ जाएगा 14 × 40.25 का आ जाएगा 563.5 प्लस, और इसका कितना आ जाएगा? 4 × 33.5 का इसका आ जाएगा दोस्तों 134, और भागा 18 से। 14 4 18 हो गए दोस्तों। चलिए जोड़ लेते हैं ये टोटल, इसे जोड़िएगा 563.5 को 134 जोड़िएगा तो आ जाएगा 697.5। 18 से भाग दीजिएगा दोस्तों तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 38.75 दोस्तों। काटिएगा तो आ जाएगा 38.75 दोस्तों। आंसर कौन सा हम लोगों का? डी आंसर। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोगों का ख़त्म हो गया मैथमेटिक्स। अब शुरू करते हैं जीके जीएस। तो निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? राजनीतिक दल का कार्य नहीं है दोस्तों सामाजिक आर्थिक आंदोलन को भड़काना। लेकिन आजकल बहुत से राजनेता आंदोलन को भड़काते हैं, लेकिन ये इनका काम नहीं है दोस्तों। चलिए ऑप्शन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है दोस्तों? तो सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। चीनी भी कृषि, और जूट भी कृषि, और सूती वस्त्र भी कृषि उद्योग से आधारित। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है सरदार सरोवर से दोस्तों। सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर बंधा हुआ है दोस्तों, उसके लिए नर्मदा आंदोलन हुआ था। और टिहरी आंदोलन टिहरी बांध के लिए हुआ था दोस्तों, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। 260.5 मीटर इसकी हाइट है। चलिए 34 नंबर। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है दोस्तों? तो लिंगानुपात नहीं है दोस्तों। सागौन मोनोकल्चर ने ... में प्राकृतिक जंगल को नुकसान पहुंचाया है दोस्तों, तो दक्षिण भारत के। बिहार के मैदानी भाग में निम्न में से कौन सी मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है दोस्तों? तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ को ही कछारी मिट्टी भी कहते हैं दोस्तों। बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है दोस्तों? तो कॉपर का। बालाघाट है कहाँ पे दोस्तों? तो बालाघाट मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, और इस ज़िला को कॉपर का शहर भी कहा जाता है, सिटी ऑफ कॉपर भी कहा जाता है दोस्तों। मेघनाथिन ने पाटलिपुत्र मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में की थी दोस्तों। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश की है दोस्तों? तो चीन की है दोस्तों। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था
पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी और भारत कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में कानपुर अधिवेशन में हुई थी और जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी दोस्तों। भारत में आपातकाल सर्वप्रथम कब लागू हुआ था दोस्तों? 1962 में, जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर हमला कर दिया था, जिसे पहले नेफा कहते थे, अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा है। उसी टाइम भारत में क्या हुआ था, इमरजेंसी पहली बार लागू हुई थी और 3 बार लागू हो चुकी है दोस्तों। एक बार 71 में, 1971 में, फिर 1975 में दोस्तों, आंतरिक अशांति के कारण। 1971 में बांग्लादेश बना था तब। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। इसमें 3 डेट आपको याद रखना है। 14 जुलाई 1942 को क्या किया गया था, इसका प्रस्ताव लाया गया था और फिर क्या 8 अगस्त को स्वीकार किया गया था गांधी जी के द्वारा एमपी में, ग्वालियर टैंक के पार्क था उसमें। और फिर 9 अगस्त से क्या हुआ था, ये शुरू हुआ था दोस्तों। व्यक्ति जो देश बंधु 42 नंबर के नाम से भी जाने जाते हैं तो दोस्तों चित्तरंजन दास। आगे, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? तो BR अम्बेडकर ने दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो जय हिंद का नारा दिया गया था और दिया गया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन, जिन्हें भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया था, जेल में 63 दिन की भूख हड़ताल में शहीद हुए थे? तो दोस्तों जतेंद्र नाथ दास या यतेंद्र नाथ लिखा हो तो भी सही हो जाएगा। बथुकम्मा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो ये है तेलंगाना राज्य से संबंधित है दोस्तों, जो कि फूलों का त्यौहार है दोस्तों, नवरात्रि के दिन में मनाया जाता है। ज्योतिबा फूले किस राज्य से संबंधित हैं दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन कितना था हम लोगों का, 48 के बाद 49 पर आते हैं। 49 नंबर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। 1 मिनट, हम्म, 49 नंबर क्वेश्चन। अकबर के 49 नंबर देखिएगा दोस्तों। अकबर के शासनकाल के दौरान दीवान के नाम से जाने जाना वाला अधिकारी कौन था? तो वित्त अधिकारी था। वित्त अधिकारी कौन थे उस टाइम? टोडरमल थे और मान सिंह भी थे। भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु क्या है? अभी 18 वर्ष है, लेकिन पहले 21 वर्ष थी, जिसे क्या किया गया था, 61वां संविधान संशोधन किया गया था 1989 में शायद। हाँ, 1989 में ही शायद किया गया था 61वां संविधान संशोधन। तब इसकी क्या की गई थी, आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष स्वीकार की गई थी। यही एक ऐसा संविधान संशोधन था जिसमें दोनों पार्टी, पक्ष और विपक्ष दोनों सहमत थे, किसी ने विरोध नहीं किया था। आप देखते हैं दोस्तों, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर, अरे क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड उद्योग का एक उदाहरण है। ये दोस्तों सार्वजनिक उद्योग का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों SDG की संख्या कितनी है? तो 17 रखी गई दोस्तों, 17, ऑप्शन बी। 53 नंबर। एशिया अंडर 20 रग्बी सर्विसेज चैंपियनशिप रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप, सॉरी दोस्तों, एशिया अंडर 20 रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप 2025 में महिला वर्ग में चीन ने किस देश को हरा कर यह खिताब जीता? तो अपने प्रतिद्वंदी हांगकांग को दोस्तों, जिससे चीन लड़ता रहता है दोस्तों, उसी को हरा के क्या फाइनल जीता। WHO ने किस देश को मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त घोषित किया है? तो दोस्तों किया है केन्या को, केन्या देश को दोस्तों। हाल ही में भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने किस हिल स्टेशन में हाथ
रिक्शा पर रोक लगा दी दोस्तों। तो ये माथेरान महाराष्ट्र में, जहाँ पे बहुत जंगल झाड़ी हैं दोस्तों, वहाँ पे एक हिल स्टेशन है, वहाँ पर रोक लगा दी। सरकार ने बोला कि यहाँ पर बैटरी रिक्शा आप चला सकते हो, हाथ रिक्शा पर, लेकिन रोक लगा दी दोस्तों। 8 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सीतामढ़ी में किस स्थान पर जानकी मंदिर का शिलान्यास किया गया दोस्तों? तो पुनौरा धाम में किया गया दोस्तों। सीतामढ़ी का जिला पुनौरा धाम में दोस्तों। मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन IAS का सदस्य बन गया है। मोल्दोवा कौन सा सदस्य बना है? तो 107वां नंबर का सदस्य बना है दोस्तों। बाधा वन 58 नंबर, बाधा वन बंदरगाह फ्रेंट कॉरिडोर को किस राज्य में मंजूरी प्रदान की गई दोस्तों? तो ये प्रदान की गई महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों। 7 से 9 अगस्त 2025 तक डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में। लेकिन MS स्वामीनाथन जयंती मनाने के लिए किसने घोषणा की दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र राज्य ने घोषणा की, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा दोस्तों। अगर जयंती की बात आ जाए तो दोस्तों हो जाएगा महाराष्ट्र दोस्तों। 5 अगस्त 2025 को भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स EIEMI किसके द्वारा जारी किया गया दोस्तों? तो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया दोस्तों। आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है दोस्तों? नीला रंग के अधिक बिखराव के कारण दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 62 नंबर। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? दूरदृष्टि दोष क्या होता है दोस्तों? दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, उल्टा होता है। और निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की दिखाई नहीं देती। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए दोस्तों उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है? नेत्र लेंस पतला हो जाता है और उसकी क्या होती है? फोकस दूरी बढ़ जाती है दोस्तों, और निकट में घट जाती है और नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। चालकता का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? पहले तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला होता है R बराबर रो L/A। ए क्या होगा? क्षेत्रफल हो गया दोस्तों। तो रो बराबर क्या हो गया, जिसे विशिष्ट चालकता कहते हैं दोस्तों? एक मिनट। रो बराबर हो गया, इधर तिरछी गुणा हो जाएगा RA/L दोस्तों। R क्या हो जाएगा? R हो जाएगा ओम। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। R के बराबर में रखिएगा ओम, और ए क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब L क्या? लंबाई। लंबाई की भी मात्रक यम, तो 1 यम से यम, तो क्या हो गया? ओम मीटर हो गया। लेकिन ये किसका आया था? ये आया था प्रतिरोध का। अब चालकता क्या होता? चालकता होता है, चालकता बराबर होता है 1/रो, यानी 1/ प्रतिरोधकता। तो इसमें मान रख दीजिए, प्रतिरोधकता का मान कितना आया था? ओम मीटर। ओम मीटर आया था। और नीचे है, ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स माइनस का और यम इनवर्स। ओम इनवर्स और यम इनवर्स, इसे -1 को इनवर्स पढ़ते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आगे चलते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3। इसे हम लोग हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, डेल्टा हीट का निशान है, तो क्या बनेगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2। तो क्या होता है? अभिकारक 1 है और उत्पाद क्या बना है? 2। तो क्या हो रहा है? ये वियोजन हो रहा है, टूट रहा है। अगर यहाँ पर अभिकारक 2 होते, उत्पाद 1 बनता, तो संयोजन होता, जुड़ता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा। तो ऑप्शन नंबर C दोस्तों। शुद्ध जल का pH मान दोस्तों तो 7 होता है, उदासीन pH मान 7 होता है उदासीन विलयन का, तो जल भी उदासीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है दोस्तों? तो गैलियम। इसका तापमान दोस्तों होता है मेल्टिंग पॉइंट 29.75, और जबकि हम लोगों का शरीर का होता है 37 डिग्री तापमान।
इसीलिए जो गैलियम धातु होती है वो हाथ पर रखते ही पिघल जाती है दोस्तों। मानव शरीर में जल का अवशोषण कहाँ होता है? देखिए, अगर बोले कि भोजन का जो मुख्य होता है ना, अ, भोजन सबसे ज़्यादा किस आंत में रहता है, तो छोटी आंत हो जाएगा। लेकिन जल का अवशोषण कहाँ होता है दोस्तों? तो बड़ी आंत हो जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखना। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है दोस्तों? तो मुकुलन द्वारा होता है दोस्तों। तो ये मुकुलन द्वारा प्रजनन क्या होता है? ये प्रजनन होता है अलैंगिक प्रजनन दोस्तों, स्वतः प्रजनन, यानी खुद से खुद प्रजनन कर लेना। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दोस्तों मटर के पौधे पर किया था प्रयोग। किसी खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर कौन होता है दोस्तों? तो उत्पादक। पोषी का मतलब जो पोषण देगा दोस्तों। उत्पादक क्या होते हैं? जैसे हरे भरे पौधे, घास फूस, ये क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। तो प्रथम पोषी स्तर हो जाएगा। मनोयोग, मनोयोग का संधि विच्छेद, तो ये विसर्ग संधि है दोस्तों, तो मना धन योग हो जाएगा दोस्तों। कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है दोस्तों? तो नीलकंठ दोस्तों। नीला है कंठ जिसका शंकर जी, और ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों पद किसी तीसरे पद की प्रधानता करें। परलोक का विश्लेषण क्या हो जाएगा दोस्तों? परलौकिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। पत्नी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? तो भार्या हो जाएगा। आपने रामायण में भी देखा होगा कि श्री राम जी बोलते हैं हनुमान जी से कि हमारी भार्या को रावण ले गया है। तो पत्नी का पर्यायवाची भार्या हो गया दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, 75 नंबर पे। ए, 75 नंबर से शुरू करते हैं दोस्तों। स्वाकिया का विलोम क्या होता है दोस्तों? 75 नंबर है स्वाकिया। स्वाकिया का मतलब होता है स्वयं किया। अब इसका विपरीत क्या हो जाएगा? पराकिया, यानी दूसरे ने किया। ऑप्शन नंबर डी। 2 दिन का मेहमान होना दोस्तों, डॉक्टर नहीं किसी को बोलते हैं जब कोई किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित होता है, वो बचने वाला नहीं होता, तो क्या बोलते हैं? 2 दिन का मेहमान होना का मतलब होता है जल्दी मर जाना। तो डॉक्टर कोड वर्ड मुहावरे में बोलते हैं कि बस ये 2 दिन के मेहमान है, इन्हें ले जाइए घर पे, खाना वाना खिलाइए। इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है दोस्तों? अशुद्ध है ऑप्शन नंबर ए, वो तो कल आएगा, नहीं वह कल आएगा दोस्तों होगा इसकी जगह। कपूर शब्द है दोस्तों, कपूर क्या है दोस्तों? तद्भव है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? कर्पूर, कर्पूर हो जाएगा दोस्तों। किस समास में उत्तर पद अंतिम पद प्रधान होता है दोस्तों? तो ये होगा तत्पुरुष में दोस्तों, तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर ए, 79 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। तुम मिठाई नहीं खा सकते, 80 नंबर। तुम मिठाई नहीं खा सकते, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है दोस्तों? कर्ता के अनुसार। वो खा भी सकता, नहीं भी खा सकता दोस्तों। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए दोस्तों, तो तटस्थ सही लिखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। दिए गए शब्द समूह का एक शब्द ज्ञात करें। गुरु के समीप रहने वाला दोस्तों अंतेवासी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए दोस्तों। स्थूल, स्थूल का मतलब क्या होता है? मोटा या भारी, विशाल, तो इसका मतलब हो जाएगा सूक्ष्म, ऑप्शन डी। इधर कुआं उधर खाई लोकती का सही अर्थ है दोस्तों दोनों तरफ संकट। हाथी का स्त्रीलिंग दोस्तों हथनी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित है दोस्तों? तो ये कन्नड़ भाषा से अनुदित कहानी है दोस्तों। ढहते विश्वास कहानी के संपादक दोस्तों सतकोड़ी होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होते हैं दोस्तों? तो ग्रामीण भारत में होते हैं दोस्तों। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित किया गया है दोस्तों? तो मध्यम वर्ग का दोस्तों। भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था दोस्तों? तो दलित परिवार में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, दलित परिवार, महू, मध्य प्रदेश में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 दोस्तों। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है दोस्तों? तो नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन सी। मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? तो जर्मनी के रहने वाले थे।
नाखून क्यों बढ़ते हैं दोस्तों? के पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना? तो प्रेम को माना है दोस्तों। ऑप्शन ए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 में दोस्तों। युग वाणी किसकी काव्य कृति है दोस्तों? तो सुमित्रानंद पंत की दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब गद्यांश के 4 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गद्यांश, अपनी भूल को, गद्यांश पढ़ते हैं। अपनी भूल को ना पहचानने का सरल मार्ग है दूसरों को ही अपराधी ठहराते हैं, तो उन्हें सज़ा दिए बगैर हमें बिल्कुल चैन नहीं आता। सज़ा देने के लिए भी खास योग्यता चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी को अपराध के लिए उपयुक्त सज़ा नहीं दे सकता। दुखी व्यक्ति मात्र बदला ले सकता है। सजा देने वाला विवेकी व दयालु। विवेकी का मतलब क्या होता है? जिसे ज्ञान हो। दयालु का मतलब क्या हो? दूसरों के प्रति सहानुभूति हो। उसे किसी व्यक्ति और परिस्थिति विशेष से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो न्याय करता है उसे किसी भी परिस्थिति या विशेष व्यक्ति से प्रभावित नहीं होना चाहिए, तभी वो सही न्याय कर पाएगा। सजा देने के लिए उत्सुक व्यक्ति भी सजा देने योग्य नहीं होता। जब लोग दुखी होते हैं तब अक्सर सिखाने की बात करते हैं। वह उनकी नफरत है जो अलग रूप से प्रकट होती है। संवेदनशील व्यक्ति को सजा नहीं देता, क्योंकि संवेदनशील व्यक्ति तो स्वयं ही अपनी भूल को पहचान कर उसका प्रायश्चित कर लेता। संवेदनशील व्यक्ति को कोई सज़ा नहीं देता, क्योंकि वो जो संवेदनशील व्यक्ति होता है, जो अपनी गलती को स्वयं सुधारता है, वो क्या करता है? खुद प्रायश्चित करके उस गलती को सुधार लेता है। जो प्रायश्चित करते हैं उन्हें दंड नहीं दिया जाता। प्रायश्चित का अर्थ पछतावे के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 96, भूल को ना पहचानने का सरल मार्ग क्या है दोस्तों? दूसरों को अपराधी ठहराना। ऑप्शन नंबर बी। अपनी भूल ना मानना यानी दूसरों को ही गलत ठहरा देना, अपनी गलती को सुधारना नहीं। सजा देने के लिए कैसी योग्यता होनी चाहिए दोस्तों? तो विवेक और दयालु होना चाहिए दोस्तों। सजा देने वाला अगर दुखी हो तो उसकी सज़ा में न्याय नहीं हो सकता दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। स्वयं को सज़ा कौन दे सकता है दोस्तों? तो संवेदनशील व्यक्ति ही दे सकता है दोस्तों। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो क्या है दोस्तों? विवेक और दंड पे शीर्षक है। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपने प्रैक्टिस नंबर 3 को कंप्लीट किया है दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पिछले वीडियो में क्या हुआ था कि क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों।